हेलो गाइस। तो मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली में, हंगरी की एम्बेसी में। और यहां पे मैं 8:30 बजे सुबह पहुंच गया था, और जिसके बाद मेरा कोरोना टेस्ट किया गया। मॉर्निंग में जब आप आते हो सबसे पहले कोरोना टेस्ट ही किया जाता है, चाहे आप डबल वैक्सीनेटेड भी हो, क्योंकि मैं भी डबल वैक्सीनेटेड हूँ। बट ये दे आर नॉट कंसिडरिंग इट। दे आर सेइंग कि दिस इज़ मैंडेटरी एज़ पर पॉलिसी, उनको करवाना होगा, और 500 रुपीज़ आपको चार्ज किया जाता है इसके लिए। और वो टेस्ट होने के बाद आपकी रिपोर्ट 30 मिनट्स में या मैक्सिमम 1 आवर में आपको आपके फ़ोन पे ही आ जाती है। जब आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, देन दे विल कॉल योर नेम एंड दे विल कॉल यू इनसाइड द एम्बेसी। अदरवाइज़ आप बाहर बैठे हो, जहाँ पे शेल्टर है, ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये वेटिंग एरिया है। अंदर जाते हो तो एक बंदा बैठेगा, मिलेगा आपको, जो कि आपकी फ़ाइल लेगा और आपकी फ़ाइल चेक करेगा कि प्रॉपरली अरेंज्ड वे में सारा, जिस तरह से सीरियल वाइज उनको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, उस तरह से अरेंज्ड है या नहीं। मोस्टली नहीं होता है तो वो खुद अरेंज करते हैं। और अगर कुछ मिसिंग होता है तो वो आपको बोलेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप वो लेके आइए, तभी आपकी फ़ाइल कंसिडर की जा सकती है, सबमिट हो पाएगी। अगर आप दिल्ली से हो तो आप ला सकते हो। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हो, जैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मैं एक ही सेम डे नहीं ला सकता। तो उस केस में ये आपको कोई और डेट दे देते हैं। और अगर सब कुछ ओके है तो ये आपकी फ़ाइल को कंसिडर कर लेंगे और आपको बोलेंगे एक सेम, मतलब एज अ सेट आपको अरेंज करके दे दिया। उसके बाद बोलेंगे ज़ेरोक्स कॉपी करा के लेके आओ इसकी, और उसी अरेंज्ड वे में, उसी सीक्वेंस में लगाना है। तो बैक साइड में मार्केट है, 1 से 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे आपको सेट बना के लाना है। आपको बता दूं कि पासपोर्ट के जितने भी पेजेस हैं वो उनको कलर्ड कॉपी चाहिए होती है। तो वो आप वहीं से करा के लेके आएँ तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ यहाँ पे ओवर चार्ज किया जा रहा है। यहाँ 1 रुपये की जगह, मतलब नॉर्मली 1 रुपया या 2 रुपये पर पेज होता है, बट यहाँ पे 3 रुपीज़ पर पेज चार्ज किया जा रहा है। लेकिन ये वेटिंग एरिया आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ पे अभी मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि आपको, आप वहीं से करा के लाएँ तो अच्छा, बिकॉज़ कलर पेज के लिए यहाँ पे 20 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है, उसके लिए भी 5 रुपीज़ चार्ज होता है मैम। तो वो करवाने के बाद आपको वापस आना है, फ़ाइल सबमिट करवानी है। सबमिट कराने के बाद ये आपको 1 या 1.5 या 2 घंटे बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जब भी कॉन्सुलेट अवेलेबल होता है। मेरे केस में अभी 1 बज गया है, 2 बजे का मुझे टाइम दिया है। तो देखते हैं कितनी देर में मेरी टर्न आती है, और उसके बाद मैं बाहर आके आपको अपना बताऊंगा क्या फ़ीडबैक है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कैसा इंटरव्यू गया, और कैसा था सब कुछ। अभी तक तो सी आई एम नॉट रियली फीलिंग गुड, बिकॉज़ यहाँ पे ना तो पानी की फैसिलिटी है, ना ये प्रॉपर एम्बेसी वाली फीलिंग आ रही है। बस बाहर एक शेल्टर में बिठाया हुआ है, धूप में, गर्मी में, और बस वेट कर रहे हैं। लेट्स सी यार, स्टे ट्यून्ड, मैं आपको भी जल्दी बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद भी आपको एक अपडेट दूंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। पहले तो मैं सेम डे नहीं बना पाया। आज इट्स 8 जुलाई, 7 जुलाई, यानी कि कल मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद बाहर निकलते ही मैं थोड़ा लेट हो गया था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी दिल्ली से चंडीगढ़ की, तो मुझे वक्त नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सुबह उठ के घर में बना लूँगा। तो अभी 8 जुलाई है, और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछते ही नहीं हैं, वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपका इंटरव्यू ही नहीं होगा, तो आपको वहीं से बाहर भेज देते हैं। अगर उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, तो जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए, उसको वो टिक करते हैं। और उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है जो कि मैंडेटरी है एज़ पर देयर पॉलिसी, और वो नहीं है तो वो आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। इन माय केस मैंने आयल्स का वो रिपोर्ट नहीं लगाया था, बिकॉज मैंने आयल्स का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि यूरोप में, स्पेशली हंगरी में, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। देर आर फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे आयल्स का टेस्ट रिक्वायर्ड है, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, और स्वीडन वगैरह काफ़ी कंट्रीज़ हैं। हंगरी में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो मैंने नहीं लगाया था। बट फिर भी उन्होंने मिसिंग पे टिक किया, लेकिन मेरा इंटरव्यू लिया, बिकॉज दैट वाज नॉट मैंडेटरी। तो अगर आपको ये जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस क्या किए। उन्होंने सिर्फ मुझसे ये पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट देयर। देन आई विल हैव टू टेल देम कि मेरा स्टडी का पर्पस है, और आप वहाँ पे स्टडी क्यों करना चाहते हो। क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि, पहली बात तो मैंने ऑलरेडी मास्टर्स करी थी। इन माय केस, लेट मी टेल यू माय बैकग्राउंड फर्स्ट। मैंने ऑलरेडी एमबीए करी हुई है एचआर में, एचआर एंड मार्केटिंग में।
तो दोबारा मास्टर्स की डिग्री करने के लिए जाना, टू जस्टिफाई इट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज उनको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे एंड अप थिंकिंग कि इसका पर्पस कुछ और है, ये वहाँ पे सेटल होना चाहता है, या फिर ये उस कंट्री से कहीं और मूव करेगा। तो उनको ये समझाना बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका पर्पस बहुत स्ट्रेट होना चाहिए कि मैंने उनको ये बोला कि मेरी मास्टर्स है ऑलरेडी, आई एग्री, एंड वो एचआर में है, मेरा एक्सपीरियंस भी है 8 साल का, और मुझे रिक्रूटमेंट में इंडिया में काम करते हुए 8 साल हो गए हैं, एंड आई हैव सीन दैट ट्रेंड, चेंजिंग ट्रेंड के एचआर में इट्स नॉट दैट वर्थ नाउ। एक टाइम था जब एचआर की बहुत वैल्यू थी, बट आज की डेट में दैट वैल्यू एंड दैट द बेनिफिट्स हैज़ बीन शिफ्टेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में बेसिकली। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में जो सेल्स और मार्केटिंग में है वो ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, नो डाउट। वहाँ पे स्ट्रगल और एफर्ट्स ज़्यादा है, स्पेशली इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो अपना करियर, शुरुआत के 2-3 साल। उसके बाद जब आप धीरे धीरे सेटल हो जाते हो, थोड़े आप लेवल्स अचीव कर लेते हो, यू गेट योर टीम टू वर्क, उसके बाद थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इनिशियली तो हर फील्ड में स्ट्रगल वैसे भी होता है, बट एटलीस्ट सेल्स में अगर आप एफर्ट्स करते हो, आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, तो आपको उसका वैल्यू मिलता है, पैसा उतना इस हिसाब से मिलता है। तो मैंने उनको ये रीज़न दिया कि मेरा ये रीज़न है, मेरे को एक सैचुरेशन फील हो रहा है एचआर में, एंड आई हैव स्पोकन टू सो मैनी पीपल हेयर इन इंडिया ऑल्सो कि आई जस्ट वांट टू शिफ्ट इन मार्केटिंग एंड सेल्स फील्ड। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे एडवाइस किया, गाइड किया कि आपको डिग्री चाहिए मार्केटिंग में या सेल्स में, और वो भी एक अच्छे कॉलेज से। तो अगर मैं इंडिया में अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से, आईआईएम से करता हूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको बोला वहाँ पे लेस एक्सपेंसिव है, और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ मच बेटर देन इंडिया। वहाँ पे थ्योरेटिकल के जगह प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जो कि इट्स वेरी नेसेसरी इन दिस टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल, बिकॉज अच्छा। और मैंने उनको ये भी बोला कि मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। मैं ऑब्वियसली इंडिया में वापस आऊँगा, वापस आने के बाद मैं यहाँ पे एक अच्छी कंपनी में, फॉर्च्यून 500 कंपनी में, या फिर और किसी अच्छी एक रेप्यूटेड कंपनी में आके मार्केटिंग और सेल्स में ही जॉब ढूंढूंगा। और मैंने उनको साथ में ये भी बोला कि सेकेंडरी रीज़न मेरा ब्रेक लेने का है। मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए, एंड इट इज़ वेरी हेक्टिक दीज डेज। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रेस है, स्पेशली इन दीज कोविड टाइम्स। आपसे मतलब कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा काम लिया जा रहा है कंपनीज़ में, और ये बहुत हेक्टिक हो गया। तो मुझे 2 साल का ब्रेक चाहिए, एंड आई वांट टू मेक इट वर्थ, बिकॉज 2 साल के ब्रेक के साथ साथ मेरे को एक आउटिंग मिल जाएगी फॉरेन कंट्री में, मुझे डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल जाएंगे, मुझे एक साथ साथ डिग्री भी मिल जाएगी। तो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन फॉर मी। और आप वापस आने के बाद मैं एक रिफ्रेश्ड माइंड के साथ, एक अच्छे हेल्दी ब्रेन के साथ दोबारा से रीस्टार्ट करूँगा अपने करियर को, और वो भी एक नई इंडस्ट्री में। तो ये मेरा मोटिव है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने किस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, आपको अपने सब्जेक्ट्स बताने हैं। जैसे मेरा मार्केटिंग, एमएससी मार्केटिंग है, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, और बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजिंग लॉ, मीडिया लॉ। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आई एम गोइंग टू स्टडी देयर। इसके अलावा उन्होंने मतलब उनका ज़्यादा स्ट्रेस यही रहा कि आप क्यों जा रहे हो। तो उस पर तो मैंने मतलब उनको बता दिया था कि मैं मास्टर्स ही दोबारा क्यों करना चाहता हूँ। और फिर वो ये भी पूछते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया में क्यों करना चाहते हो, एंड देन यू हैव सी आई एम अ फैमिली पर्सन, आई हैव 2 किड्स ऑल्सो, है ना, एंड आई एम 35 टुडे। तो वो पूछते हैं कि इस एज में आप कैसे मैनेज करोगे, आपकी फैमिली पीछे से कैसे रहेगी, और आपके एक्सपेंसेस कैसे बियर होंगे। तो मैंने उनको अपना सारे फंड्स दिखाए, मेरे पास इनफ फंड्स हैं टू बियर माई एक्सपेंसेस देयर फॉर 2 years। और उसके बाद भी, और सबसे बड़ी बात, हमारा 1 रुपया वहाँ पे जाके 4 हंगेरियन फॉरेंट हो जाता है। सो दैट वाज द मेन एडवांटेज। तो मैंने उनको बोला कि मैं आई थिंक आई एंड अप सेविंग इनफ मनी ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं किसी और यूरोपियन कंट्री में जाता हूँ जहाँ पे यूरो चलता है, वहाँ पे इट विल बी लाइक मोर एक्सपेंसिव फॉर मी एज़ कम्पेयर टू हंगरी। तो ये रीज़न दिया, प्लस मैंने बोला कि मेरी फैमिली यहाँ पे, मेरी वाइफ जॉब करती है, वो भी सैलरी कमाती है। टू टेक केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रन आई हैव माई फादर, माई मदर, माई इन लॉज ऑल्सो। तो
तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। और मोर ओवर इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 2 years, और मैं बीच में फ्रीक्वेंटली आई ट्रेवल ऑल्सो, ट्रेवल बैक टू माई होम टाउन, माई होम कंट्री। मतलब मैं 6 महीने में एक बार, यानी कि 1 साल में 2 बार तो चक्कर लगाऊंगा। और आई थिंक ये सब इनफ आंसर्स ये होते हैं कि उनको कन्विंस करने के लिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है। बाकी लेट्स सी यार क्या रिज़ल्ट रहता है, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। बिकॉज जो इंटरव्यूअर थे, शी वॉज क्वाइट rude, I would say. She was not smiling at all. She did not answer when I greeted her good afternoon. तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया, और बहुत रूड होके, थोड़ा कुछ हो सकता है उनका तरीका जानबूझ के होता हो, या वो ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहते हैं। आई डोंट नो, लेट्स सी कि क्या होता है। अभी मैं फिर, अब मेरा 20 या 21 दिन का टैट है, टाइम है, जिसके दौरान वो मुझे मेल करेंगे। और ये मेल कभी भी आ सकती है 15 से 20 दिन के बीच में। जब वो मुझे बोलेंगे कि आप आ जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, पासपोर्ट कलेक्ट करने आ जाओ। वो कभी भी रिज़ल्ट आपको मेल पे नहीं बताते हैं कि इज़ इट नेगेटिव और पॉजिटिव, वो नहीं बताएंगे। आपको वहाँ जाना है, पासपोर्ट खोल के आपको पता चलता है कि इट्स अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। तो अभी हम बस, मतलब मैं वेट करूँगा 20 दिन का मेल आने का। जैसे ही वो मेल आएगा, अगेन व्लॉग बनाऊँगा, पासपोर्ट कलेक्ट करने से पहले आपको बताऊँगा कि मैं जा रहा हूँ, और पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद बताऊँगा क्या रिज़ल्ट है। होप फॉर द बेस्ट गाइस, प्लीज़ विश मी लक एंड प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच।